तो चलिए शुरू करते हैं। बूढ़े अलाव तापना छोड़कर आसमान की तरफ निहार रहे हैं। हे प्रभु, अब तो निकल आइए। अचानक धूप का एक टुकड़ा धरती पर दस्तक देता है। आंखों में बैठा कुहासा छटने लगता है। सहसा पछुआ चलती है। सरसों की पीली चुनरी ओढ़े खेत इठलाते हैं। मटर के फूलों पर शीत की बूंदें मोतियों की तरह चमकती हैं और देखते ही देखते इस कुहासे से और धूप की लड़ाई में एक नर्म धूप का टुकड़ा इस विद्यार्थी के कमरे में आकर उसे चौंका देता है, मानो कानों में कह रहा हो कि अब तो उठ जाओ। लेकिन ये क्या, 9 बजने को है और विद्यार्थी अभी तक सो रहा है। अचानक कमरे में ठीक नीचे राकेश ने साइकिल की घंटी बजाई, मानो उसने गुप्त भाषा में किसी से कोई बात कही हो। लेकिन इस गुप्त भाषा का किसी पर भी कोई असर नहीं हुआ। फिर लगातार 3 बार घंटी बजी, लेकिन इस बार भी जवाबी कार्रवाई शून्य रही। बार बार घंटी बजाने के बाद भी जब कहीं कोई असर नहीं हुआ, तब राकेश ने घंटी की आवाज और स्पीड दोनों में वृद्धि कर दी और कई मिनट लगातार इस लय में बजाया, मानो सत्यनारायण भगवान की कथा अब शुरू होने जा रही हो। लेकिन इस लयात्मक कथा का न किसी देवता पर असर हुआ, न किसी जानवर पर और न ही किसी पेड़ पौधे पर। अचानक राकेश का धैर्य टूट गया और वो पूरे जोर से चिल्लाया, मंटुआ रे, ए मंटुआ, अरे उठ रे, पिंकिया गई। स्कूल चलना है कि नहीं? 9 बज गया रे बेहुदा। आज तुमको मनोहर मास्टर बुलाए हैं, लेकिन ये क्या, इस पुकार पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। राकेश का सारा धैर्य टूट गया। उसने मान लिया कि सोते हुए आदमी को उठाना बहुत आसान काम है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को उठाना वाकई कठिन काम है। अगर भगवान इस लौंडे को हमेशा के लिए उठा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। उसकी झल्लाहट बढ़ने लगी। उसने साइकिल को दीवार के सहारे खड़ा किया और छत पर जाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाने लगा। लेकिन जैसे ही सीढ़ी पर उसका पहला कदम पड़ा कि सामने से आ रही एक तेज आवाज से उसके कदम ठिठक गए। अरे राकेशवा, रुक, जानते नहीं हो कि लाट साहेब 10 बजे तक सोते हैं? तुमसे कुछ छिपा है कि आकर चिल्ला रहे हो? अपना काम देखो। इसको जो पढ़ना है ये पढ़ चुका है। हम इसका भविष्य जान गए हैं। ये रात भर फिल्मी गाना सुनेगा, 10 बजे सुबह उठेगा, फिर एक थरिया खाकर बबरी झाड़ कर रेडियो लेकर सरयू में नाव चलाएगा। अरे ददरी मेला में बैल बेचकर इसके लिए साइकिल खरीदे कि पढ़कर एक दिन आदमी बन जाएगा। लेकिन इस बैल ने सारा पैसा माटी में मिला दिया। अब तो हम कान पकड़ लिए हैं। सारा सिनेमा का कैसेट तोड़कर सरजू जी में नहीं बहा दिए तो हमारो नाम रमेशर नहीं। इस डांट के बाद सीढ़ी पर चढ़ रहे राकेश के पैर सुन्न हो गए। वो यंत्रवत खड़ा हो गया, मानो चाह कर भी पैर आगे न बढ़ा रहे हो। उसने नजरें नीची कर ली और पीठ पर टांगा झोला झाड़ने लगा। तब तक फिर आवाज आई, सुन राकेशवा, तुमको फिर समझा रहे हैं, इसके पीछे अपना जीवन बर्बाद मत कर। पूर्व टोला से लेकर पश्चिम टोला और उत्तर टोला से लेकर दक्षिण टोला तक कौन लड़का है जो 10 बजे तक सोता है? इसी के साथ पढ़े जोगिंदर चौधरी के लड़के बीटेक्स की तैयारी कर रहे हैं और इस ससुर 3 साल से इंटर में फेल हो रहे हैं। तुमको भी फेल होना है? इस प्रश्न के बाद तो राकेश को मानो सांप सूंघ गया हो। उसकी बोलती बंद हो गई। अचानक से एक लड़की की आवाज आई, बाबूजी, वो बीटेक्स नहीं, बीटेक कहा जाता है। बीटेक्स तो मलहम होता है। इतना सुनकर बाबूजी भड़क गए। तुम चुप रहो, ज्यादा अकील फुआ ना बनो, जाकर मेरा कुर्ता लाओ। इस बात के बाद लड़की चुप हो गई। सीढ़ी पर खड़ा राकेश भी सहम गया। इधर चूल्हे पर लड़की की माँ रमावती खाना बना रही है और थाली में खाना परोसती जा रही है।
तेज आवाज में बोलने वाले रमेश सर को आवाज कचहरी जाना है, लेकिन मंटू के कारण गुस्सा है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। अचानक रमावती की तरफ देखते हुए रमेश सर बोले, देख ले राजा बाबू राम राम के बेरा मूड खराब कर दिए हैं, बैठकर रोटी बेल, हो गया कचहरी और खोज लिए दामाद। चूल्हे पर रोटी बना रही रमावती ने चूल्हा फूंकना छोड़कर हाथ झाड़ा और बड़े प्रेम से बोली, जाने दो, बच्चा तो है अभी, इस उम्र में सबके यही हाल होता है, बड़ा हो जाएगा तो समझदार हो जाएगा। हाँ हाँ, यही कहकर तो तुमने इसको बिगाड़ दिया है। ब्याह हो गया तो होता तो इसके बच्चे अब तक स्कूल जा रहे होते। इसकी उम्र में हम 4 भैंस रखते थे, बाबूजी अकेले थे, हम ही दियरा से 4 काट कर कपार पर ले आते थे, फिर काटते थे। जब भैंस खिलाकर पैदल पढ़ने जाते थे। आज न भोजन झट से मिल जा रहा हो तो नवाबी चढ़ी है राजा साहब को। रमावती चुप रही। माहौल में एकदम मुर्दा शांति छा गई। राकेश यंत्रवत सर झुकाए हाथों से सीढ़ी की रेलिंग को साइकिल की चाबी से खुरचते हुए इन सब बातों को सुनता रहा, मानो किसी मूक आदेश का इंतजार कर रहा हो कि जरा सा आदेश मिले तो वो दौड़ता हुआ ऊपर मंटू के कमरे में चला जाए और रमेश सर की चुभती बातों से जान बचे। लेकिन ये क्या, रमेश सर है कि बिना ब्रेक लिए बोले ही जा रहे हैं। रमावती को राकेश का चेहरा देख दया आ गई। स्नेह से देखते हुए और बात बदलते हुए पूछा, और बता राकेश, माई कैसी है तुम्हारी?